आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 5B का सवाल नंबर है 8वां। 8वें सवाल में कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद है। एक समांतर श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यानी कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 50 है। n बराबर 50, टोटल पद 50 है और तीसरा पद 1 बराबर 12 है और अंतिम पद 1/50वां पद जो है वो आपका 106 है। अंतिम पद 106 है, ठीक है। अंतिम पद 106 है क्योंकि टोटल पद 50 है, उसका अंतिम पद 106 है और तीसरा पद 12 है। 29वां पद निकालना है। 1 29 बराबर निकालना है, 29वां पद निकालना है। तो यहाँ पर आपके पास तीसरा पद दे रखा है a3 बराबर a प्लस 2d। तो a3 बराबर 12 है बराबर a प्लस 2d, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। फिर इसके बाद अंतिम पद यानी कि a 50वां पद है a प्लस 49d। तो यहाँ पर हो जाएगा 106 बराबर a प्लस 49d, ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो पहला समीकरण a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। माइनस 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 ये कैंसिल कर लो। माइनस के 47d बराबर हो जाएगा माइनस 6 में से 2 गए 4 और यहाँ पर 0 में से 10 में से 1 या 9 यानी कि 94। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, d बराबर आ जाएगा 94/47, d बराबर 2, यानी स्टार अंदर 2 आ गया। फिर इसके बाद समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में d का मान रखेंगे तो a प्लस 2d बराबर 12 है। तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर 8। पहला पद 8 है और सार अंतर 2 है और हमें कौन सा पद निकालना है? 29वां पद निकालना है। तो a 29 बराबर a प्लस 28d, a प्लस 28d। तो a की वैल्यू है 8, 28 इंटू d की वैल्यू 2, तो 8 प्लस 28 दूनी कितने हो जाएंगे? 56 और 56 और 8 64, यानी कि 29वां पद 64 आ गया। 1 29 बराबर 64। इसके बाद सवाल नंबर अगला कह रहा है कि क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है, का एक पद माइनस 150 है। सवाल नंबर 9 में का कह रहा है समांतर श्रेणी का 11 8 5 2 डॉट डॉट एक पद माइनस 150 है। तो यहाँ पर सबसे पहले a बराबर 11, d बराबर 8 माइनस 11 बराबर माइनस के 3 और एक पद माइनस 150 है तो अंतिम पद हो जाएगा a n बराबर माइनस के 150। यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी है। तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो a n की जगह पे माइनस 150, 11 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। तो माइनस के 150 माइनस के 11 बराबर माइनस के 3n प्लस के 3। तो ये टोटल हो जाएंगे माइनस के 161 और 3 बराबर माइनस के 3 बराबर माइनस के 3 है। तो माइनस के
164/3। तो 164 में 3 का भाग देंगे तो n बराबर 15 बचा 1, 3 चौको 12 बचे 2, 2/3। तो n का जो मान निकल रहा है वो 54 सही 2/3 निकल रहा है। और n का जो मान है या तो 3 और 54 हो सकता है, या 55 हो सकता है, या 56 हो सकता है, लेकिन 2/3 नहीं हो सकता है। कोई भी संख्या को आप गिनती में गिनेंगे तो 54वां पद हो सकता है, 55वां पद हो सकता है, 56वां पद हो सकता है, 57वां पद हो सकता है, लेकिन आपका सही बटे में नहीं आएगा पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों की संख्या सही नहीं आ रही है, तो यहाँ पर 11, 8, 5, 2 में से जो आपका एक पद -150 नहीं है, एक पद -150 नहीं है, ये आपको निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे कि एक पद -150 नहीं है, ठीक है। इसके बाद 9 का बी नंबर है, कह रहा है श्रेणी 76, 72, 68, 64, श्रेणी 76, 74, 72, 74 से है 76, 72, 68, 76, 72 और 68 के बाद 64। तो कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है? शून्य। तो कौन सा पद शून्य है? यहाँ पर समांतर श्रेणी का जो पहला पद दे रखा है वो कितना दे रखा है? 76। तो ए बराबर आपका 76 हो जाएगा। इसका सात अंतर 72 - 76 बराबर आ जाएगा -4। और कौन सा पद शून्य होगा? शून्य माने अंतिम पद हो गया, तो ए n बराबर हो जाएगा 0। ए n बराबर 0। तो ए n बराबर a प्लस n माइनस a इंटू डी। तो ए n की जगह पे 0 आ जाएगा, a की जगह पे 76, n माइनस a इंटू -4। तो 0 बराबर 76 प्लस माइनस 4n माइनस प्लस के 4। तो 76 और 4 कितना होगा? 80। और 80 को इस तरफ लाओगे तो -80 हो जाएंगे, बराबर -4 है। माइनस काट दो, n बराबर आ जाएगा 80/4। तो n बराबर 20। यानी कि 76, 72, 68, 64 का कौन सा पद शून्य है? तो 20वां पद आपका क्या है? शून्य है, ठीक है। 20वां पद शून्य है। इसके बाद है सी नंबर। सी नंबर में कह रहा है कि श्रेणी 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है? यहाँ पर भी पदों की संख्या निकालनी है। तो श्रेणी 4, 9, 14, 19, श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 104 है? 104। तो ए बराबर 4, बी बराबर 9 - 4 बराबर 5, और अंतिम पद आपका कितना दे रखा है? 104। तो ए n बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। यहाँ पर आ जाएगा 104 बराबर a की जगह पे 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। तो 104 बराबर 4 प्लस 5n माइनस 5। तो माइनस के 5 से प्लस के 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1। और माइनस के 1 को इस तरफ लाओगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर 5 है। यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 105/5, n बराबर कितना हो जाएगा? 21। तो 21वां पद जो है, 21वां पद आपका 104 है। इसके बाद अगला सवाल कह रहा है उस
समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सवाल नंबर 10वां है। 10वें में से दो पद दे रखे हैं। एक तो दिया है जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो E11 बराबर 38 और इसके बाद 16वां पद E16 बराबर 73 और E31वां पद हमें ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है। तो E11 बराबर 38 है और E16 बराबर आपका कितना है 73 है। तो सबसे पहले E11 बराबर A प्लस 10D, तो 38 बराबर A प्लस 10D, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। फिर इसके बाद 16वां पद दिया तो E16 बराबर A प्लस 15D, यहाँ पर हो जाएगा 73 बराबर A प्लस 15D, ये सेकेंड समीकरण हो गया। तो समीकरण 1 हुआ 2 से, यहाँ पर A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73, माइनस 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 ये कैंसिल कर लो। माइनस के 15 में से 10 चलेगा, माइनस के 5D, 13 में से 8 गए 5, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 3 गए 3, माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, D बराबर कितना आ गया 7। समीकरण 1 में B का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में D का मान रखेंगे तो A प्लस 10D बराबर हो जाएगा 38, तो A प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, तो A बराबर 38 माइनस 10 सत्ते 70, A बराबर माइनस 2 या 6 में से 3, A बराबर आ गया माइनस के 32। तो A बराबर माइनस के 32 और D बराबर आपका आ गया कितना 7। अब हमें कौन सा पद निकालना है 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद बराबर A 31 बराबर A प्लस 30D, तो A की जगह पे माइनस के 32 प्लस 30 इंटू 7, तो माइनस के 32 प्लस 210 8, यहाँ पर बचे 10, 10 में से 3 गए 7, 178। A 31 बराबर कितना हो गया 178, 31वां पद बराबर 178। तो इस प्रकार से हमें सवालों के जो भी मान दे रखे हैं उन मानों की सहायता से अन्य मानों को हमें ज्ञात करना है। सवाल नंबर 11वां, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इनका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कि 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो पहले 17वां पद निकाल लो। तो A17 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा 16D। 17वां पद बराबर A प्लस 16D, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है 10वां पद A10 बराबर A प्लस 9D, ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया। समीकरण 1 व 2 का जो अंतर है वो कितना है 7 है। तो A17 माइनस A10 बराबर A प्लस 16D और माइनस A प्लस 9D।
यानी 17वें पद और 10वें पद का जो अंतर है वो कितना है 7 है। तो 17वां पद माइनस 10वां पद बराबर a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 7। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d। a से a कैंसिल कर लो तो यहाँ पर 16 में से 9 चलेगा, कितने बचे 60d। 60d बराबर 7, तो d बराबर 7/7, तो d बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इसका सार अंतर पूछा गया था, सार अंतर बराबर कितना आ गया 1 आ गया। वैसे सवाल लो कह रहा है कि समांतर श्रेणी का 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 17वें पद और 10वें पद का जो अंतर है वो कितना है 7 है। तो 17वां पद बराबर a प्लस 16d हो जाएगा और 10वां पद बराबर a प्लस 9d हो जाएगा। तो 17वें पद और 10वें पद का अंतर 7 हो गया, तो अंतर किया तो इनको भी अंतर कर दिया, घटा दिया, तो a और a कैंसिल हो जाएंगे। 16 में से 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 60d बराबर 7, तो d बराबर 7/7 बराबर 1। तो इसका सवाल नंबर आपका 12वां, 12वें में कह रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद है 1/n और nवां पद 1/m है, तो सिद्ध करो कि mnवां पद 1 होगा और प्रथम पद 1/mn होगा। सवाल नंबर 12वां, सवाल नंबर 12 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में nवां पद 1/n है तथा nवां पद 1/n, यानी कि m पदों का जो मान है वो 1/n है और n पदों का जो मान है वो 1/n है। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला था, क्या फार्मूला था, अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहाँ पर nवें पद का मान कितना है 1/n, तो यहाँ पर 1/n हो जाएगा। a प्लस पदों की संख्या कितनी है m है, तो यहाँ पर m हो जाएगी, तो m माइनस 1 इंटू d, ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से इसको रखेंगे, nवां पद 1/m है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/m बराबर a प्लस पदों की संख्या n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा। अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 इंटू d, इसमें मान रख देना, तो समीकरण नंबर पहला और दूसरा हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को जब हल करोगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू d बराबर 1/n और a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 1/n, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, इसमें चाहो तो गुणा कर लो, md माइनस d माइनस nd और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा d बराबर 1/n माइनस 1/n। ठीक है, देखो d का गुणा m से किया md हो गया, d का गुणा h से किया d एकम d हो गया, माइनस का गुणा d से किया n से, तो माइनस के nd हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे d आ जाएगा, तो ये माइनस के d के प्लस के d कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, d कॉमन मिल रहा है, तो m माइनस n बराबर इसका लासा आ जाएगा mn, तो यहाँ पर n से n कैंसिल हो जाएगा, m आ जाएगा और माइनस इसकी जगह पे हो जाएगा n। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर d m माइनस n बराबर m माइनस n बटे mn, तो ये और ये ऊपर ऊपर कैंसिल कर लो। अब क्या बचा, d बराबर 1/mn, d का मान निकल आया, सार अंतर निकल आया। समीकरण नंबर 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर यहाँ पर पहला समीकरण है 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। 1/n बराबर a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का मान निकला है 1/mn। 1/mn तो 1/n बराबर 1 प्लस इसका पूरा पहले से करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/n और इसका पूरा ऐसे करोगे तो माइनस 1/mn। तो 1/n दोनों पक्षों में कैंसिल कर दो, एक को इस तरफ लाओगे तो माइनस के a बराबर माइनस के 1/mn। माइनस के 1/mn माइनस माइनस कैंसिल कर दो, a बराबर 1/mn। तो एक तो आपका ये सिद्ध हो गया कि a का मान जो है वो 1/mn है, ये सिद्ध करना था। डी का भी बात नहीं बताया। अब हमें कौन से पद का मान निकालना है, mn पद का मान निकालना है। mn पद का मान निकालना है तो amn बराबर a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। इस पद का मान निकालना है, mn पद का मान। तो a का मान निकला है 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/mn प्लस इसका प्राइस में करोगे तो mn से mn क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा और उसकी जगह कितना बचेगा 1 और माइनस 1/mn। ये माइनस की ये प्लस के हैं, ये कैंसिल कर दो 1mn बराबर हो जाएगा 1। दूसरा आपको सिद्ध करना था कि mn पद का मान कितना है 1 है, तो mn पद का मान 1 आ गया और कह रहा था कि प्रथम पद जो है वो a बराबर 1/mn है। तो ये आपके ये सिद्ध हो गया, ये दोनों सिद्ध